हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल योर लविंग टीतू। तो आज का दिन मेरा शुरू हुआ आईब्रो बनाने के साथ। मैं नहा धो के जैसे ही रेडी हुई, मम्मी बोली अगर तुम्हें आईब्रो बनवाना है तो बगल की आंटी से बनवा लो, वो बनाती है। तो फिर मैं बनाने चली गई और आज जैसे ही घर आई देखी कि खरना पूजा की तैयारियां शुरू हो रही है। यहाँ पे मामी है ना, मेरी एक मामी कोलकाता से आई हुई है वो, और मेरी बड़ी वाली मामी और मम्मी, 3 लोग मिलकर फास्टिंग पे थे। खरना का पूजा जो होता है ना, वो फास्टिंग पे ही बनाए। यहाँ सामान रखा हुआ था, मैंने शूट कर लिया कि यहाँ पे घी वी रखा हुआ है, सारा पूजा का सामान है। तो यहाँ पे दाल चावल चढ़ चुका है, यहाँ चावल रखा हुआ है, मतलब पानी उबलने के लिए चढ़ गया है। और तीनों मामी मेरी फास्टिंग पे, दोनों मामी और मेरी मम्मी फास्टिंग पे थी, वो बना रही थी खाना। और यहाँ पे चावल चढ़ा हुआ है और उसमें पीठा बन रहा है। और वो जो उसका जो वेस्ट है वो बाहर फेंका नहीं जाएगा, मतलब एक बर्तन में रखाया जा रहा था। और यहाँ पे शाम हो चुकी है, सारा खाना बन चुका है और हम सब वेट कर रहे हैं कि जैसे ही 6 बजेगा, 6:30 बजेगा, मम्मी अंदर जाएंगी और ये सारा सामान रखा हुआ है, सारा सामान को सरियाएंगी जैसे भगवान को भोग लगाया जाता है। बस यहाँ पे सारा सामान रखा हुआ है। तो नानी बोली जैसे ही टाइम होगा तब तक तुम जाओ वहाँ पे बाहर में जाके थोड़ा रंगोली बना दो, ताकि अच्छा लगेगा, जो हमारे घर भगवान आएंगे उन्हें भी अच्छा लगेगा। तो मैं और सारी बहनें मिलके चले गए रंगोली बनाने के लिए। तो मुझे मतलब ये ना जगह थोड़ा रुखड़ा था, ये बाहर का गेट था ना, मेन गेट यहीं पे बनाना था, तो जगह थोड़ा रुखड़ा था तो बन नहीं रहा था अच्छे से। वैसे उतना अच्छा रंगोली मुझे आता नहीं है, फिर भी मैं बना लेती हूँ अच्छा, लेकिन यहाँ पे बन नहीं रहा था। तो मैं बोली कि जल्दी जल्दी बनाओ, 6:30 बजने वाला भी है, ऊपर जाना भी है, पूजा भी देखना है मुझे। तो मुझे जैसे आता था मैं बनाना शुरू कर दी। और ये दोनों और मेरी बहन है और सारे लोगों ने हेल्प भी की कि दीदी जल्दी जल्दी बना लो, मैं भी हेल्प कर देती हूँ। जैसे डिज़ाइन आ रहा था मैंने बनाना शुरू कर दिया। देखो गाइस, तो बुराई मत करना थोड़ा जैसे बनाया मैंने। और ये छापने वाला भी था, वो उससे मैं छाप भी रही थी। तो फिर हमारा रंगोली बन चुका था, तो मैंने बोलिए थोड़ा भगवान के लिए वेलकम भी लिख दूँ कि आपके लिए स्वागत है हमारे घर में। और ये पैर का छापा भी हमने दे दिया। तो देखो गाइस हमारा रंगोली कैसा लग रहा है, जैसा भी लग रहा है अच्छा, ये हम सब ने मिल के बनाया है, हम सबका डिज़ाइन है इसमें, किसी एक का नहीं है, सब ने ऐसे बोला। और हम लोग ने एक ब्लू कलर का छापा दिया और एक पिंक कलर का छापा दिया। और बस हमारा रंगोली बन चुका है और टाइम हो रहा है। मैं बोली जल्दी जल्दी बनाओ, ऊपर चलो जल्दी से, मुझे देखना है पूजा। तो बोली थोड़ा सादा सादा लग रहा है, ये ब्लू सिर्फ ब्लू ही नज़र आ रहा, तो थोड़ा और कलर दे दो ना इसमें। तो बोली ठीक है पिंक कलर दे दो। जल्दी जल्दी मैं कर रही थी, मुझे लग रहा था कि मैं ऊपर जाऊँ जल्दी से पूजा देखूँ। तो बोले ठीक है आराम से करो ना टाइम नहीं हो रहा। ये बोले ठीक है, जल्दी जल्दी करना शुरू कर दी। मैं पिंक कलर से मैं जैसे देखी कि हाँ मम्मी तब तक तैयार होके बैठी हुई थी, मतलब मेरे ही वेट कर रही थी कि मैं आऊँगी तो सब करेगी। तो 6:30 बज चुका था, मम्मी का टाइम भी हो चुका था और मैं भी आ गई थी। तो मम्मी ने प्रसाद निकालना शुरू किया। पहले चावल, और हम लोग के यहाँ प्रसाद में मतलब हर जगह, मतलब बिहार में मतलब अलग अलग जगह का अलग अलग प्रसाद बनता है। वैसे तो मैं 2 तरह का प्रसाद जानती हूँ, एक हमारे तरफ जो चावल दाल पीठा रवा और रोटी बनता है, और एक दूसरे जगह आरा की तरफ बनता है, खीर बनता है, और 2 तरह का खीर और रोटी बनता है। तो हमारे यहाँ बनता है दाल चावल वाला, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है गाइस। हमारे घर में सब वेट करते हैं कि कब ये प्रसाद हमें मिलेगा। तो टाइम तो हो चुका था, मम्मी ने सारा भोग लगा दिया, भगवान का प्रसाद का भोग लग चुका है। अब बस ये जो मम्मी खाना खाएंगी ना अंदर, आज का जो ये प्रसाद खाएंगी वो गेट लगा के खाना होता है, किसी कोई देखता नहीं है उन्हें खाते हुए। तो मम्मी का थाली भी आ चुका है जिसमें वो प्रसाद लेंगे। ये भगवान का पहले मम्मी भोग लगा रही हैं, ये उनमें टीका वीका लगा दी है मम्मी। अब मम्मी अपना खाना भी निकाल चुकी है, जो प्रसाद खाएंगी मम्मी। और
दिया या भी जला दिए मम्मी। और बस मम्मी बोली कि बस थोड़ा सा फ़ोटो वोटो जो तुम्हें लेना है ले लो, मैं गेट लगा लूँगी, तब खाना खाना। तो मम्मी गेट लगा ली, खाना खा लिए अंदर में। और हम लोग का बचा हुआ जो प्रसाद है ना, वो मम्मी बाहर बोली कि ले लो और तुम लोग खा लेना सबको, हम लोग सब बांट के मिल के खाते हैं। तो यहाँ पे जब मम्मी पूजा कर लेती है अंदर में, तो हम लोग सब उसमें हुमाद डालते हैं और भगवान को प्रणाम करते हैं। मम्मी सिंदूर ली हुई है, वो हम सबको टीका लगाती है और भगवान का जो आशीर्वाद है हम सब लेते हैं। तो पहले मामा, लड्डू, डुल्लू सबको ही गए, सबको, सब बच्चे सब पहले प्रणाम कर रहे हैं, भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं। मम्मी बाहर बैठी हुई है। मम्मी को आज ना मतलब ज़मीन पे नहीं, मतलब बेड पे या फिर कोई भी गंदा चीज़ पे नहीं बैठना। तो मम्मी वो जो धान वाला पुआल होता है ना, वो मम्मी बिछा दी है बाहर में, उसी पे बैठी हुई थी। तो मम्मी देखी कि अंदर लड्डू डुल्लू आया है, तो अपने नाती नतनी को आशीर्वाद दिलाने के लिए अंदर आ गई ताकि टीका वीका लगा दे। फिर मम्मी बाहर गई और अपने भाई को, अपने मम्मी को भी टीका लगाई। भूल गई थी वो लगाने के लिए, इसलिए जैसे देखी वो लगा दी। और बाकी हम सबको लगाने के लिए बाहर बैठी हुई थी। तो मैं भी सोची थी ये लोग जल्दी जल्दी प्रणाम करके निकले, तो मैं भी जल्दी से जाऊँ अंदर, प्रणाम कर लूँ। ये एक बंदर है। तो मेरी भी बारी आ गई गाइस, मैंने भी हुमाद डाला और भगवान को प्रणाम किया, भगवान का आशीर्वाद लिया, जय छठी मैया की। तो गाइस अगर कोई भी गलती हो गया मुझसे, तो मैं ये बोल रही थी कि मुझे माफ़ कर देना बस। और भी बहुत कुछ मैंने मांगा है, वो तो मैं नहीं बता सकती, पर जो भी मन में रहता है भगवान को आप बोल दो। गलती हो गई है जो भी, आप उनसे माफ़ी मांग लो, क्योंकि छठ में बहुत लोगों से गलती होती है, हमें पता नहीं होता है। और मम्मी बोली कि अपना सर ढक लो, मैं सिंदूर कर देती हूँ। हमारे बिहार में तो जानते हो नाक पे से सिंदूर करने का होता है। जो भी आप सुहागन हो अगर, तो आप जब तक नाक पे से सिंदूर नहीं करते हो तो आप कोई मतलब नहीं है। तो पहले मुझे अच्छा नहीं लगता था लगाने में, पर मुझे अब आदत हो गई, अब ना नहीं बोलती हूँ, क्योंकि अब थोड़ी मैच्योरिटी आ गई है। पहले मैं नहीं लगवाती थी नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता है, पर अब नहीं मना करती है। ठीक है, पूजा पाठ है तो फिर लगवा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे हर बार तो हमेशा तो लगाना होता नहीं, बस पूजा पाठ में ज़रूरी होती है। तो मैं नानी को भी प्रणाम कर ली, क्योंकि नानी का भी छठ हो रहा था। और सब पूजा वूजा प्रणाम उनाम हो गया और सब लोग अभी प्रसाद खाने के लिए बैठ गए। तो पहले बच्चे लोगों को खिलाया गया, क्योंकि बच्चे ज़्यादा तक वेट नहीं कर सकते। और जो बाहर से 2-4 लोग आए हुए थे वो पहले बैठ गए खाने के लिए। और ये बच्चे को मैं बोल रही थी, सबको समझा रही थी कि बच्चे जितना खाना होगा प्रसाद उतना ही लेना और छोड़ना मत, क्योंकि प्रसाद ये छोड़ा नहीं जाता है, ये बर्बाद नहीं होना चाहिए। मैंने सबको समझा रही थी, यही बोल रही थी। तो सब हंस रहे थे, तो बोले कि मैं सही तो बोल रही थी। पूछी उससे कैसा लग रहा, तो बोल रहा बहुत अच्छा लग रहा है दीदी। तो बोली हाँ अच्छा लग रहा है ना, सारा खा जाना, छोड़ना मत बिल्कुल भी। तो वो सब खा रहे थे। तो गाइस फिर हमारी बारी आए। फिर हमने सोचा कि जो मम्मी का प्रसाद बचा हुआ है वो हम सब भी खा लेते हैं मिलके, क्योंकि फिर वो ज़्यादा देर हो जाएगा तब वो ठंडा हो जाएगा। तो फिर हम सब ने मम्मी का जो बचा हुआ प्रसाद था हम सब ने मिल के खाया। मम्मी बोली जितने बच्चे हैं सब मिल के खा लो। तो जो भी था सब कोई मिल के एक ही थाली में खाना शुरू कर दिया। थोड़ा थोड़े खाते ही सारा प्रसाद ख़त्म हो गया। तो सब एक एक करके आते गए, देखा कि प्रसाद यहाँ खा रहे, तो सब एक एक करके खाना शुरू कर दिए। और एक एक बाइट ही ले रहे थे। मैंने तो बैठ के आराम से खाई यार, उसी में ले कर के फिर से दोबारा ले कर के मैंने खाई, मैंने और खुशी ने। अब बारी थी मम्मी का बेड लगाने का, क्योंकि मम्मी थक गई थी, बैठे बैठे बहुत देर तक नहीं बैठ सकती ना। तो मम्मी ऐसे भी मैं कुछ पे सो नहीं सकती, तो मम्मी के लिए धोया हुआ एक बेडशीट था, वो बिछाना था इस पे। और ये बस ये जो पुआल इसे बोलते हैं धान वाला होता है, इसी पे मम्मी को सोना है।
तो मैं और अमन मिल के बिछा रहे थे अच्छे से, ताकि गड़े ने, मैं बोली कि उसे खोल दो, इसे ये बंधा हुआ होता है ना, इसे खोल दो ताकि ये गड़ेगा नहीं, आराम से गदगद लगेगा। तो मम्मी और श्रुति और सुप्रिया, मैं भी सोती, लेकिन मेरे साथ 2 बच्चे हो तो परेशान करने लगेंगे ना, फिर इधर लात वात लग जाएगा, तो फिर इसीलिए मैं नहीं सो रही थी यहाँ पे। मम्मी को बोली मम्मी सो जाओ सुप्रिया रिया के साथ। मम्मी बोली हाँ कोई बात नहीं। तो मैं अच्छे से, मैं और अमन मिल के यहाँ पे बेड लगा दी मम्मी का। और मम्मी का बेड लगाने के बाद ऐसा छोड़ा नहीं जाता है मम्मी का। मम्मी थक गई थी सुबह से करते करते, तो मैं उनका पैर दबा रही थी मम्मी का। और पैर दबाने के साथ आज तेल नहीं लगता, घी लगता है पैरों में, तो मैं दिखा रही थी कि लो देखो मैं घी लगा रही हूँ। फिर हमारी मामी जो थी, सारी मामी जो मिल के बर्तन धो रही थी, जितना पूजा का बर्तन था वो बोली कि रात में ही धो लेते, रात हो चुका था बहुत, 9 साढ़े 9 बज रहा था। मामी लोग बोली कि बर्तन अभी धो लेते क्योंकि कल फिर से ठेकुआ के बनाना और कल तो बहुत ज़्यादा काम है गाइस, सारा काम तो कल ही करना है, तो आज का काम आज ही ख़त्म कर लेते हैं। तो फिर गाइस आज का काम तो ख़त्म हो गया, आज का खरना पूजा। तो बाय बाय गाइस, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कल नए वीडियो के